हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सत्या स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अतीत का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीरोडोटस। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनी ने। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीरोडोटस से। हमारा छठा क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का। हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। हमारा 12वां क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीले की। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे ने। हमारा 14वां क्वेश्चन है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ई एच कार्ने। हमारा 15वां क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट का। हमारा 16वां क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है?
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनो डोमिनी। हमारा 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व है। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 11वीं शताब्दी में। हमारा 19वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व में। हमारा 20वां क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल में। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर। हमारा 22वां क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। हमारा 23वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला में विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। दूसरा में शक संवत सन 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। तीसरा में गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 व 3 सभी सही है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रैकूटक संवत। हमारा 27वां क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य छठा ने। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को। हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1931। हमारा 30वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2013। हमारा 31वां क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, 135 वर्षों का।
हमारा 32वां क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 600। हमारा 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1928 के। हमारा 34वां क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। हमारा 35वां क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विलर्ड लिबी ने। हमारा 36वां क्वेश्चन है, काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14। हमारा 37वां क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। हमारा 38वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मानव ने लिखना सीखा। हमारा 39वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से। हमारा 40वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेखन का। हमारा 41वां क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। हमारा 42वां क्वेश्चन है, किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रियाज चलाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेरियर्स ने। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।